चैप्टर 49 नमोस का फल। एक तरफ ओम अपनी और अपने क्लिनिक की ओर आ रहे उन गुंडों को देख रहा था और वहीं दूसरी ओर जोसेफ और वो बटला ये नज़ारा देख खुश होए जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी गहरे शौक में बदल गई। जैसे ही एक आदमी ओम से 2 फीट की दूरी पर था, अचानक ही अकेले अकेले ही वो आदमी जमीन पर धम के साथ गिर पड़ा। उसके गिरते ही जोसेफ और बटला चौंक गए और अपनी जगह से थोड़ा हिल गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनकी नजरों के सामने आखिर हुआ तो हुआ क्या। न उन्होंने ओम को हिलते हुए देखा और न ही कुछ और हरकत होते हुए, तो फिर वो आदमी अपने आप गिर गया क्या? ओम की ओर खड़े दूसरे सारे आदमी भी उस गिरे हुए आदमी को हैरानी के साथ देख रहे थे। तभी सभी की नजर सामने खड़े ओम पर पड़ती है। ओम को देख वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की हलचल के बगैर ही ओम अपनी जगह से उस गिरे हुए आदमी के एकदम पीछे आ गया था। ये देख वहां खड़े सभी लोग एकदम से सुन्न हो जाते हैं। तुम आखिर वहां कैसे आए? जोसेफ चौंकते हुए कहता है। बटला तो अभी भी एक गहरे शौक में दिख रहा था। ओम जोसेफ की बात सुन हल्का सा मुस्कुराता है और बिना कुछ बोले वो एकदम से आगे बढ़ता है। उसके एक कदम आगे बढ़ते ही वो इतना तेज हो गया था कि मानो वो गायब ही हो गया था। 1 मिनट से भी कम वक्त में ओम की तरफ बढ़ा हर एक आदमी अचानक से ही जमीन पर ढेर होए जा रहा था और ओम तो किसी की नजरों में तक नहीं आ रहा था। जोसेफ और बटले को तो समझ तक नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो तो हो क्या रहा था, और वो दोनों अभी कुछ भी और समझ पा रहे उससे पहले तो ओम एकदम से जोसेफ की आंखों के एकदम सामने खड़ा था। ओम को खुद के इतने पास खड़ा देख जोसेफ के शरीर से मानो एक पल के लिए उसकी रूह ही कांप गई हो। जोसेफ अब हिलने तक के काबिल नहीं था। वही बटला ओम को वहां खड़ा देख धीरे से आगे बढ़ उसके आदमियों की हालत देखता है और अपने आदमियों को जमीन पर पड़ा देख उसके गले से भी पानी सूख जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लगता है अब तुम्हें ही अपना काम खुद से करना पड़ेगा, तुम्हारे आदमियों को नींद आ गई है। जोसेफ के सामने खड़ा ओम बिना किसी हाव भाव के साथ बोलता है, तो तू गलत आदमी से पंगे ले रहा है। मुझे अगर हाथ भी लगाया ना, बड़ा पछताएगा। थोड़ा अक्ल दौड़ा और मुझसे दूर हो जा। ओम को अपने सामने बिना किसी हाव भाव के देख जोसेफ हिचकिचाते हुए बोलता है, तुझे लगता है तू अब भी मुझे धमकी देने के काबिल है? जोसेफ की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए कहता है, सिंघानिया तुझे छोड़ेगा नहीं। तू जानता नहीं बच्चे की सिंघानिया किस तूफान का नाम है। बटला भी सिंघानिया का डर ओम को बताने की कोशिश करता है। बटले को देख ओम मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा ऐसा है तो सिंघानिया के कहने पर यहाँ आए हो। लगता है उसने तुम्हें बताया नहीं कि क्यों वो मेरी जान का दुश्मन है। गलती कर रहा है। तू अपना सामान बांध और निकल जा इधर से। जोसेफ भी थोड़ा रोब में आके कहता है, ए छड़गंजू, पहले मेरी बात सुन। मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो तारीफ करो, न लगे तो अपना काम करो, पर बीच में आने की गलती मत करो। और बात रही तेरे बाप की, उसको जाके बोल मैं अपने दम पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो डर का तो सवाल ही नहीं। बोल उसको मैं किसी से डरता नहीं। जीतने आएंगे, जैसे भी आएंगे, इसी तरह नींद में वापस जाएंगे। ओम सीरियस आवाज में जोसेफ की आंख में आंख डालकर कहता है। ओम की बात सुन उस बटले और जोसेफ दोनों की ही रूह कांप जाती है। वो दोनों कुछ भी बोले बिना वहां से जा रहे थे कि तभी अचानक कहीं से एक छोटा बच्चा खून से भरा हुआ एक लारी में किसी आदमी को लेकर वहां आता है। वहां आते ही सीधे वो रोते हुए बोलता है, कोई मेरे पिताजी का इलाज कर दो, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। जोसेफ भी अपनी कार का दरवाजा वापस से बंद करता है और उस बच्चे के पास आने लगता है। ओम उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे के पास बैठकर बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पिताजी की ऐसी हालत कैसे हुई? बच्चा रोते हुए कहता है, वो भैया, हम बहुत गरीब लोग हैं।
मुझे सुबह से भूख लगी थी, तो बाबा मेरे लिए खाना ढूंढने गए थे। बहुत देर तक भी वो वापस नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने चला गया और कुछ ही दूरी पर बाबा मुझे खून की उल्टियाँ करते हुए नजर आए और उनके पास ये खाया हुआ फल था। इतना कह बच्चा अपनी जेब से खाया हुआ एक काला फल निकाल कर कहता है, जिसे देख जोसेफ और बटला दोनों ही चौंक जाते हैं। ये तो जहरीला नेमोस का फल है। भूल जाओ बच्चे अपने पापा को, इनका बचना अब मुमकिन नहीं। फल को देखते हुए जोसेफ हंसते हुए बच्चे से कहता है। लेकिन ओम तुरंत ही लारी पे लेटे उस आदमी के पास जाता है और उसकी कमीज फाड़कर उसकी बॉडी को देखता है, जहाँ पर जगह जगह काली नशे उसके शरीर में नजर आने लगी थी। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम इसका इलाज कर पाओगे? ओम का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए जोसेफ बोलता है और बटले के सामने देख हंसता है। अभी तक गए नहीं या बिना मार खाए जाने का मन नहीं? ओम बिना जोसेफ की ओर देखे अपना काम करते हुए कहता है। ओम की बात सुन जोसेफ थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है, वो अब तो जाना नहीं है। देखता हूँ कि कैसे तुम इस आदमी को बचाते हो। आज लोगों को पता चल ही जाएगा कि कितने झूठे डॉक्टर हो तुम बच्चे। नमोस के फल को खाया इंसान आज तक ठीक होने के केसेस सिर्फ कुछ ही है और तुम जैसा नौसिखिया इंसान इस आदमी को ठीक कर देगा? हो मजाक है क्या? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।